हेलो बुल्स एंड बेयर्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका अपना सौम्य। और दोस्तों, जब भी मार्केट में कोई नया आईपीओ आता है तो सबके मन में एक सवाल आता है, या फिर आपके मन में भी सवाल आता होगा कि क्या हमें इसका लिस्टिंग गेन मिलेगा, क्या हमारा पैसा भी डबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आईपीओ का मतलब सिर्फ पैसा बनाना या फिर पैसा डबल करना नहीं होता है, बल्कि आईपीओ का मतलब होता है कि आप किसी बड़े बिजनेस के ग्राउंड फ्लोर पे एंट्री लेते हो, मतलब उस बिजनेस को अंदर से समझने की कोशिश करते हो। उसको बोलते हैं आईपीओ। आपकी जो स्टॉक मार्केट जर्नी है उसका पहला स्टेप होता है आईपीओ। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में अलॉटमेंट कैसे मिलता है, और कौन सा आईपीओ लेना चाहिए और कौन सा आईपीओ अवॉइड करना चाहिए, ये सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और इस वीडियो के बाद आपका आईपीओ को लेके फंडा क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का मतलब फुल फॉर्म होती है दोस्तों इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, सोचो एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, अब समझो उस कंपनी के पास एक बहुत बड़ा ग्रोथ का प्लान है, यानी कि उस कंपनी को एक्सपांड करना है, अपनी ग्रोथ करनी है। तो उसने पास सारे प्लान है, सारे मतलब पूरा प्लान उसके पास रेडी है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कंपनी के पास प्लान तो है लेकिन पैसा नहीं है। तो अब कंपनी क्या करेगी? तो कंपनी क्या करती है, अपने फंड को रेज यानी कि पैसा लाने के लिए वो हमारे जैसे लोगों को बोलती है। ठीक है, आप और मेरे जैसे जो रिटेलर्स होते हैं, जो आम पब्लिक होती है, उनको बोलती है कि भाई आप हमें पैसा दो और बदले में हम आपको हमारी कंपनी का हिस्सा देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो देखो दोस्तों, जब भी आप किसी आईपीओ में अलॉटमेंट लेते हो, जब भी आप किसी कंपनी का आईपीओ लेते हो, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो। क्या बन जाते हो आप लोग? उसके शेयर होल्डर, यानी कि उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। फिर जब वो मतलब जैसे कि जब वो आईपीओ जिस भी कंपनी का आता है, वो जब स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होता है, तब शुरू होता है ट्रेडिंग का असली गेम। ठीक है दोस्तों, देखो मैं आपको बता दूं, इंडिया में दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस काम करते हैं। उसमें पहला है एनएससी और दूसरा है बीएसई। एनएससी स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में ये दो ही सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है जो फिलहाल काम करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि आईपीओ होता क्या है। ठीक है, और कौन से और एक्सचेंजेस क्या होते हैं। तो दोस्तों देखो, अब अगर आपको पता होगा था, जब जोमेटो का आईपीओ आया था, ठीक है, जुलाई 2021 में, तो तब अगर आपने उसका आईपीओ लिया होगा तो उस आईपीओ में आपको लिस्टिंग पर ही 50% से ज्यादा का गेन मिला होगा, यानी कि 50% का प्रॉफिट मिला था। ठीक है, ये आप इनडायरेक्टली ऐसे समझ लीजिए। और ऑन द अदर हैंड एलआईसी का भी आईपीओ याद है। लिस्टिंग सबको लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी उससे, लेकिन लिस्टिंग वाले दिन ही बहुत ज्यादा लॉस हो गया था। तो हर आईपीओ अच्छा नहीं होता है, इसलिए जो अच्छे होते हैं उन्हीं में अपना पैसा लगाना चाहिए और बाकी को अवॉइड करना चाहिए। और वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आईपीओ के टाइप्स कितने होते हैं। तो आईपीओ के टाइप्स, तो मेनली दोस्तों आईपीओ के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है मेन लाइन आईपीओ और सेकंड होता है एसएमई आईपीओ। ठीक है, देखो दोस्तों, मेन लाइन आईपीओ का मतलब होता है जो बड़ी कंपनीज होती है, जो बड़े स्टॉक्स होते हैं, यानी कि जो कंपनी के स्टॉक्स एनएससी और बीएससी दोनों पर रजिस्टर होते हैं, उनको बोलते हैं मेन लाइन आईपीओ। ये थोड़े सेफर साइड के होते हैं, मतलब बड़े स्टॉक होते हैं, बड़े कंपनीज होती है। और एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम, नाम से ही क्लियर है, स्मॉल एंड मीडियम। तो इन आईपीओ में क्या होता है दोस्तों कि इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन रिवॉर्ड भी थोड़ा ज्यादा ही होता है। तो देखो, अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप मेन लाइन आईपीओ में ही जाइए, क्योंकि ये थोड़ा सेफर साइड में आता है। लेकिन अगर आपको एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स का डीप नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छा कंपनी का फाइनेंशियल का नॉलेज है तभी आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई करके अपने पैसों की रिस्क लीजिए, वरना आप मेन लाइन आईपीओ में ही अप्लाई कीजिए, थोड़ा सेफ होता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि आईपीओ में अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होती है, तो ये बात कर लेते हैं कि आईपीओ में एप्लीकेशन प्रोसेस मतलब यानी कि अप्लाई प्रोसेस कैसे क्या होती है। ठीक है,
तो मैं आपको बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आईपीओ में अप्लाई कैसे करना होता है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, तो वो होता है डीमैट अकाउंट, एक्टिव डीमैट और करंट अकाउंट। देखो ट्रेडिंग अकाउंट। देखो दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि डीमैट क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, और आपको नहीं पता कैसे ओपन करते हैं, तो मैंने उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। आप लोग मेरे इस चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। डीमैट अकाउंट पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप वो चेकआउट जरूर कर सकते हो। और अगर आपका डीमैट अकाउंट रेडी है तो आपका फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में आता है दोस्तों आईपीओ का एप्लीकेशन, आईपीओ एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें दोस्तों करना क्या है आपको सेकंड स्टेप में, कि आपको, आप जो भी ब्रोकर यूज करते हो, ठीक है, आप जो भी ब्रोकर यूज करते हो उसके ऐप या उसके वेबसाइट पे जाना है, आप लोगों को आईपीओ का सेक्शन खोलना है और आपकी जो बिड प्राइस है उसको डालना है और अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो सीधा साधा आपका जो लॉट साइज है, जितने भी उसमें, वो तो बाय डिफॉल्ट सेट ही होता है, उतने लॉट। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा कर सकते हो, बाकी बाय डिफॉल्ट उसकी फिक्स एक लिमिट होती है कि इतनी क्वांटिटी आपको लेनी ही पड़ेगी। तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और आपकी बिड प्राइस डाल दीजिए, तो वो आपका अप्लाई हो जाएगा। और थर्ड चीज जो होती है, थर्ड स्टेप होता है, वो होता है यूपीआई, यानी कि पेमेंट। तो देखो दोस्तों, इसमें सिस्टम क्या होता है कि आप लोग जैसे ही आप मान लो आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपको यूपीआई नंबर डाल देना आपका, और आपकी जो अमाउंट है, जो उसमें आपको बता देगा टोटल करके कितना अमाउंट हो रहा है, तो वो अमाउंट आपको बैंक से आपके डिडक्ट हो जाएगा। तो जिस भी बैंक से आपका वो अकाउंट, डीमैट अकाउंट लिंक है, वही उसका यूपीआई आईडी आपको डालना है, और वहां से बैंक अकाउंट में आपका सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए जितना आईपीओ के लिए चाहिए, तो वो अमाउंट आपके बैंक में फ्रीज हो जाएगा। देखो कुछ केसेस में क्या होता है कि बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है पैसा, और कुछ केसेस में क्या होता है कि बैंक में ही रहता है पैसा लेकिन फ्रीज हो जाता है, आप उन पैसों को यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पैसे तो कट गए और आईपीओ नहीं मिला, तो दोस्तों कुछ नहीं होता। अगर आईपीओ नहीं मिला तो आपका जो पैसा है वो पूरा रिफंड हो जाता है, या तो आपके डीमैट में आ जाएगा या फिर आपके जो अकाउंट लिंक है उसी अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आईपीओ आपका अलॉट हो जाता है तो वो पैसा फिर कट के आपके अकाउंट में, मतलब सेटल हो जाएगा, वहां पर शेयर्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आई होप अब आपको ये चीज क्लियर हो गई कि आईपीओ को कैसे अप्लाई करते हैं, प्रोसेस, ठीक है। और दोस्तों अलॉटमेंट के 2-3 दिन बाद लिस्टिंग डे आता है, जहां पर या तो आपका पैसा बनेगा या फिर आपके पेशेंस की बहुत ज्यादा टेस्टिंग होने वाली है। तो इस चीज को जरा ध्यान में रखना। अब आता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा सवाल कि कौन सा आईपीओ लेना चाहिए और कौन सा अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूँ, कि ऐसे 3 फिल्टर्स बता रहा हूँ जिसको आपको यूज करना है किसी भी आईपीओ को लेने से पहले। तो सबसे पहला जो फिल्टर है वो होता है कंपनी का बिजनेस, यानी कि कंपनी का बिजनेस मॉडल। आपको सबसे पहले तो क्या देखना है, कंपनी का बिजनेस मॉडल, की कंपनी क्या करती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कंपनी का जो बिजनेस है वो समझ ही नहीं आ रहा, जैसे समझो कि अगर आपको देखना है कि जोमेटो, तो जोमेटो क्या करती है वो आपको पता है, एलआईसी का देखना है तो एलआईसी क्या करती है वो अगर आपको पता है, लेकिन कोई ऐसी कंपनी है जिसका बिजनेस आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो आपको उस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई नहीं करना, आप उसको अवॉइड करना है, ठीक है। क्योंकि आपको बिजनेस समझ ही नहीं रहा, तो आप कैसे अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो वो चीज में, उस कंडीशन में आपको बिजनेस, उस आईपीओ को अवॉइड ही करना है। कंपनी के फाइनेंशियल्स, यानी कि जो कंपनी का फाइनेंशियल डेटा होता है वो आपको चेक करना पड़ेगा। दोस्तों देखो, अगर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है, रेवेन्यू ग्रोथ कैसी है, कंपनी पर डेट कितना है, अगर कंपनी पर कर्जे का बहुत बड़ा पहाड़ है तो उस चीज को आप अवॉइड ही करो। तो आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों थर्ड फिल्टर जो आता है वो होता है जीएमपी, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम, ठीक है। इसका मतलब होता है, देखो दोस्तों, ग्रे मार्केट का मतलब होता है कि आपको ये क्या करता है कि लिस्टिंग से पहले ही आपको डिमांड के सिग्नल दे देता है, ठीक है। तो अगर ये ग्रे मार्केट प्रीमियम ज्यादा है तो हाई चांस है कि आपको जो लिस्टिंग गेन है वो ज्यादा मिलेगा। ये चीज एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे अगर अपन एग्जांपल लेते हैं तो नायका का, ठीक है। तो दोस्तों देखो, जब नायका का आईपीओ आया था तो उसकी, देखो सबसे पहले तो नायका क्या एक ब्रांड, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। और सेकेंड चीज, उसके जो जीएमपी था वो काफी ज्यादा हाई था, तो इसलिए उसकी जो लिस्टिंग थी उस पर लोगों को लिस्टिंग गेन काफी तगड़ा मिला था, यानी कि बहुत एक अच्छा रिटर्न लोगों को मिला था। और ऑन द अदर हैंड अगर अपन पेटीएम का देखेंगे
तो पेटीएम के जो फाइनेंशियल्स थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे, और उसका जो गेन था, वो उसका जो मतलब आईपीओ था वो भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड था। तो उसका जो लिस्टिंग था वो काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर हो गया था, यानी कि क्रैश हो गया था ऑलमोस्ट। तो ये चीज़ होती है दोस्तों कि हर आईपीओ अच्छा नहीं होता। आपको देख समझ के, जो फिल्टर्स मैंने बताए हैं, इन चीज़ को सोच समझ के फिर ही अपना पैसा उसमें डालना होता। तो दोस्तों अब बात आती है आईपीओ के कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। आईपीओ के प्रोज मतलब कुछ अच्छाई और बुराई की, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें प्रोज आता है, अपन प्रोज की बात कर लेते हैं। सबसे पहला इसमें प्रोज है कि लिस्टिंग गेन्स। देखो आईपीओ में मैंने जैसे बताया कि आपको लिस्टिंग गेन्स काफी अच्छे मिल सकते हैं अगर वो आईपीओ अच्छा प्रूव होता है तो, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड, ऑन सेकंड अगर देखा जाए तो उसमें मिलता है एंट्री इन बिग बिजनेसेस। आपको दोस्तों क्या होता है कि आईपीओ का मतलब होता है आपको बड़े बिजनेस के अंदर एंट्री मिलती है, ठीक है। तो ये आपको एक एंट्री टिकट होती है, तो बहुत एक अच्छा आपके लिए पॉजिटिव चीज होती है। और थर्ड चीज जो होती है वो होता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। देखो आईपीओ में क्या होता है कि लिस्टिंग के बाद वो स्टॉक काफी हद तक ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में अगर आप उसको होल्ड करते हो तो कंपनी अच्छा, क्योंकि कंपनी के पास ग्रोथ का प्लान होता है इसलिए वो आईपीओ लॉन्च करती है। तो वो कंपनी ग्रो करेगी, तो आप अगर उसके स्टॉक्स को होल्ड करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों ये तो थे इसके प्रोज। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कॉन्स की। तो सबसे पहला है नो गारंटी। देखो दोस्तों होता क्या है ना कि आपको आईपीओ का अलॉटमेंट मिले या ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वो मिल भी सकता है और नहीं भी मिलता है, तो इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सेकेंड चीज कि इसमें लिस्टिंग के बाद लॉस भी हो सकता है। कैसे? तो देखो अगर लिस्टिंग के बाद किसी स्टॉक जो जितने भी रुपए पे लिस्ट हुआ उसके बाद वो उसकी प्राइस गिर भी सकती है, तो लिस्टिंग के बाद भी आपको लॉस हो सकता है। ये भी उसका एक कॉन्स है, इसकी बुरी चीज। और थर्ड चीज है ओवर हाइप आईपीओज। ओवर हाइप आईपीओज का मतलब क्या होता है दोस्तों? ओवर वैल्यूड आईपीओज, जिसमें अगर आपका जो लिस्टिंग होता है उसके टाइम पे वो क्रैश भी हो सकता है ओवर हाइप की वजह से, जिसमें आपका पूरा पैसा भी डूब सकता है। तो ये इसके कॉन्स है और ये कुछ इसके प्रोज हैं, तो आप लोग ये चीज को देख लीजिएगा। तो दोस्तों अब आपको आईपीओ का पूरा कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा और अब आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ। और अगर आप कौन से आईपीओ में अलॉटमेंट चाहते हो या फिर किस आईपीओ में आप लोग देख रहे हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर इसी तरह शेयर मार्केट का कंसेप्ट मजेदार तरीके से सीखना चाहते हो और सिंपल तरीके से सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।